डे लाइन में खुश आमदीद। एहतशाम अहमद एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो है ना सक्सेस के पीछे, कामयाबी के पीछे नाकामियों का कितना ज़्यादा रोल होता है, या एक इंसान जो है ना नाकाम जब होता है तो क्यों होता है, और नाकामी के बाद कामयाबी क्या ली जा सकती है, या आप लोग जो सोचते हैं कि शायद नाकामी के बाद कामयाब इंसान नहीं हो सकता, तो जो एक डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं हमारे जो है ना यूथ जो है, हम लोग खुद ऐसे समझ लें, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं कि वो बहुत जल्दी ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि शायद एक बार में या फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर वो लोग जो है ना कामयाब नहीं हुए अपनी लाइफ में, तो शायद उस काम के लिए वो बने नहीं हुए जो काम उन्होंने ट्राई किया था। अब मैं खुद ये मानता हूँ कि एक इंसान जो है ना, अगर हम लोग किसी भी काम के लिए, जैसे हमारा CSP का एग्ज़ाम है, हमारे कोई भी कम्पिटिटिव और एग्ज़ाम हो गया, PMS करते हैं कुछ बच्चे, तो अगर हम लोग किसी चीज़ के लिए अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोगों को इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि आप लोग अगर जा रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर द किल। आप लोगों को कामयाब होना चाहिए उसके अंदर। अगर नाकामी हुई है, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉर दिस, कि आप लोगों से शायद वो आप लोगों के बस में वो काम नहीं है, या आपसे वो काम नहीं हो पा रहा, या कम से कम अपने आप को बैक एंड पे इतना पहले से स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि अगर वो काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग कामयाब होने जा रहे हैं। अगर तो वहाँ पे आपको नाकामी होती है, आप लोग डिस्टर्ब होंगे, उसके बाद आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, ज़ाहिर सी बात है, हम लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं हर इंसान के साथ, हर स्टूडेंट के साथ, या लाइफ में और जितनी भी फील्ड हैं, जो भी हम लोग काम करना चाहते हैं उन सब में हो सकता है, होता है हम सब के साथ। अब बात है कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड हम लोग कहते हैं, लेकिन आजकल का एक जो है ना हमारा जो टेम्पो है काम करने का, या दुनिया का जो चल रही है, बहुत ही फास्ट हो चुका है। इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है कि हम लोग ट्राई अगेन करते रहें, कि एक काम के पीछे आप देख लें, आप लोग हमारा कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, 3 से ज़्यादा आप लोगों को ट्राइज़ नहीं दी जाती। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 बार जो है ना, अगर आप फेलियर हैं तो उसके बाद आप उसके अहल भी नहीं हो सकते, आप लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते। अब इस चीज़ के लिए सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है वो होती है डिल्यूजन एक इंसान की। उसके बाद आती है जो है ना, आप लोग ऐसे कह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड होता है। उसके बाद ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन इनमें जो एक लेमैन के लिए मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ कि डिफरेंस क्या है। डिल्यूजन वो होती है जो हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग कह लें कि बिल गेट्स बनना था, शायद उसने सोच के कोई भी काम किया होगा, वो उसकी एक थॉट थी कि मैंने ये काम करना है, मैंने CSP अगर बनना है तो मैं पहले से ये बात अपने जहन में बिठा के बैठा हुआ हूँ, तब जाके मैं उसकी तैयारी करूँगा। तो ये डिल्यूजन। उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड। अगर हम लोग कामयाब हो जाते हैं उसके अंदर कि मैं जो है ना CSP करने गया था, या मैंने कहीं पे स्कॉलरशिप के लिए जस्ट अप्लाई किया हुआ था, या मैंने कोई नया बिज़नेस अगर स्टार्ट किया तो उसके अंदर जो है ना अपने 100% लेके गया हूँ, या उससे 100% अगर मैंने वसूली कर ली है, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस। और ये होता है हमारा ग्रेटिट्यूड। तो डिल्यूजन अगर आप लोगों के अंदर नहीं है, आप लोग जो है ना अपने सारी ज़िंदगी के पूरे एक दिन के अंदर सुबह से उठने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने किसी काम के ऊपर जाते हैं, और दोस्तों के साथ आपकी बैठक होती है, मतलब हम लोग जितने भी अपने काम करते हैं, किसी जो है ना स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, सारा दिन जो है ना वेस्ट करके, या सारे दिन के अपने जो काम होते हैं वो सर अंजाम देने के बाद अगर हम लोग शाम को बिस्तर पे ये जाके बिल्कुल ही सो जाते हैं, और हमें ये 1% भी थॉट नहीं आता कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यानी कि हमारे जहन में हम लोग डिल्यूजन बना ही नहीं पाते। अगर इफ़ यू आर नॉट डिल्यूजनल इनफ कि हम लोगों ने करना क्या है, तो आप लोग जो है ना ग्रेटिट्यूड के साथ सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते। तो ग्रेटिट्यूड जो है ना अपने काम के अंदर, अपने एटीट्यूड के अंदर एक इंसान ने लानी होती है। अगर हमारा एटीट्यूड ग्रेट है, ग्रेटनेस की तरफ जाते हुए हम लोग ग्रेटनेस के साथ कोई भी काम करते हैं, तब जाके हमारे जो ख्वाब हैं, हम जिसे कहते हैं, डिल्यूजन असल में एक ख्वाब होता है। जितने हम लोग ज़्यादा ख्वाब देखेंगे, सपने देखेंगे कि मैंने ये करना है, करके दिखाना है, चाहे उसके लिए 2 से 3 ट्राइयाँ ही क्यों ना लगानी पड़ें। पहले तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आप लोगों को जाके क्लियर कट इस माइंड के साथ उस काम के अंदर जाना चाहिए कि हाँ, मैंने इसमें सक्सेस हासिल करनी है। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं होता, कि हम लोग जैसे कहते हैं कि दैट इज़ नॉट द एंड, यानी कि एक ही ट्राई के ऊपर अगर हमें कामयाबी नहीं मिली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ के अंदर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब मैं जब यहाँ पे आया था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं इंग्लिश के लिए जो है ना मास्टर्स के लिए आया हुआ था, लेकिन किसी भी वजह से मतलब इंग्लिश के अंदर मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया था, लेकिन फिर भी मैं जो है ना
شاید وقت پہ میں نے فیس پے کرنے کے لیے میں یہاں پہ آ نہیں پایا تھا، تو ٹائم گزر گیا تھا. تو اس کے بعد آ کے جو ہے نا میرا بایولوجیکل سائنسز کے اندر ایڈمیشن ہو گیا تھا. اب یہ کیا تھا، ایک انسیڈنٹلی میں جو ہے نا اپنے ایسے سمجھ لیں کہ ڈیلیوژن یا جو سوچ کے آیا تھا، یا جو میں نے جس کی طرف جو چیز کرنا چاہتا تھا اس میں ناکام ہوا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے جتنا اچھا یہاں پہ آ کے جو ہے نا بایولوجیکل سائنسز میں پرفارم کیا، جتنا میں نے اپنا کیریئر مطلب بنانے کی کوشش کی ہے، اب میری ریسرچ چل رہی ہے یہاں پہ، تو وہ ایک انسیڈنٹلی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ شاید میں وہاں پہ جو ہے نا لٹریچر انگلش کے اندر فٹ نہ ہو پاتا. ایکسیڈنٹلی میں بایولوجیکل سائنسز میں آ گیا تھا اور یہاں پہ کامیابی ایک اچھی خاصی مل گئی ہے. آگے جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی لائف کے اندر آئے گا وہ آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ اگر ایکسیڈنٹلی بھی کچھ ہو رہا ہے تو جس آپ لائن کے اندر ڈائیورٹ ہو گئے ہیں اس کو گریب کر لیں. اپرچونٹی آپ کو جو ہے نا نیچر خود ہی دے گی، آپ لوگوں نے اسے پکڑنا ہے. چاہے وہ ہماری جو کام ہم کرنے گئے تھے اس کے اندر اگر ناکامی مل گئی ہے تو کوئی بات نہیں. جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اسے جو ہے نا آپ لوگ اور اسٹرانگ کریں. فیلئر جو ہے نا وہ سکسیس کی ایک پہلی سیڑھی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فیلئر سے آپ لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ہر انسان ہوتا ہے، لیکن اسے آپ لوگ فرسٹ اسٹیپ بنائیں. اس کے بعد اگر کوئی دوسری آپ کو فیلئر ملتی ہے اسے سیکنڈ اسٹیپ بنائیں. ایسے اگر آپ لوگ فیل ہوتے جائیں تو فیلئر کو فیلئر سمجھنے کی بجائے آپ اس کو کامیابی کی طرف اگر اپنے اسٹیپس بناتے جائیں گے تو ایک دن آپ جو ہے نا سکسیسفل انسان یا ایک سکسیسفل جو آپ لائف چاہتے ہیں وہ آپ لوگ حاصل کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی ختم ہے. زندگی تب ختم ہوتی ہے جب ایک انسان اس جہان سے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو ہر دن ہر لمحے ایک نیا موقع ملے گا. آپ لوگ اس کو جو ہے نا کیش کریں، اس کے اندر اپنی کامیابی کو ڈھونڈنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ ہوپ فلی جو ہے نا سب کچھ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے اگر انسان جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ لگا رہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.